हाय एरी, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 17 से लेकर के 14 तक का, ये वीक कैसा जाएगा एंड इस वीक में कौन सी एनर्जीज रहेंगी कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। एरीज, सबसे पहले हम आपके करियर के लिए देखेंगे। ओके, आई एम सो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, बैकग्राउंड से नॉइस आ रही है, उसको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। लेट्स सी एरीज। ओके, वी हैव नाइट ऑफ कप्स एंड देन वी हैव नाइन ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो ऐसा लगता है इस वीक में एरीज आपके लिए नए नए अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं आपके करियर में, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप बोल रहे हो कि जो काम मुझसे नहीं हो पा रहा है वो क्यों नहीं हो पा रहा है। आप ना प्रॉब्लम्स के ऊपर ध्यान दे रहे हो कि ये चीज़ मुझसे क्यों परफेक्टली नहीं हो रही है, मुझे परफेक्ट बनना है, इसमें परफेक्ट बनना है। और इस चक्कर में कहीं ना कहीं जो चीज़ें अभी आप अच्छी कर रहे हो अपने लाइफ में, आप उसको अवॉइड कर रहे हो और इग्नोर कर रहे हो। तो आपके लिए जो मैसेज है यहाँ पे एरीज वो यही है कि ये नहीं करना है इस वीक में, ठीक है। आपको इग्नोर नहीं करना है चीज़ों को। बेहतर यही है कि आप ना इस बात को समझो कि समय के साथ इंसान परफेक्ट होता है ना। कोई भी चीज़ में कोई इंसान एकदम से परफेक्ट नहीं हो सकता, शुरू शुरू में तो बिल्कुल ही नहीं, है ना। धीरे धीरे करके वो परफेक्ट होता है। तो वो परफेक्शन मत ढूंढो अपने काम में कि अरे मैं तो परफेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, या मैंने जितना सोचा उतना नहीं हो पा रहा है मुझसे। इट्स ओके, आप करते जाओ और आप एक ना एक टाइम बाद करोगे वो। जैसा आपकी एक्सपेक्टेशन है ना वैसा आप कर पाओगे। बस आप करते जाओ, अभी क्विट नहीं करना, ठीक है। और करियर के लिए स्ट्रेस मत लीजिए। मुझे ऐसा लगता है आप में से कुछ लोग फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, एंड इस वीक में अगर आप फ्यूचर के ऊपर हर चीज़ को डिपेंड करवा दोगे कि अरे इस काम का फ्यूचर नहीं है तो मुझे नहीं करना, आप करके देखो एक बार। एक्चुअली में आपको ये कहा जा रहा है ना कि आप अपने ड्रीम्स को फॉलो करो, ठीक है। नो मैटर अभी आपके लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि आप ना अपने इमोशंस में उलझे हुए हो, तो आप अपने करियर में भी अपने इमोशंस को लगा रहे हो, जिसकी वजह से ना आप इजीली ये सोच रहे हो कि इसमें तो मेरा फ्यूचर ही नहीं है, इसमें तो मैंने मेहनत करा, इससे तो कुछ मुझे रिजल्ट ही नहीं मिला, डीमोटिवेट हो जा रहे हो। तो आपको जो मैसेज यहाँ पे एरीज दिया जा रहा है वो यही है कि अपने करियर में ना प्रोफेशनल बनिए, ठीक है। इतनी प्रोफेशनल बनिए कि आपके पर्सनल लाइफ की चीज़ें उसमें ना आए, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है नाइट ऑफ कप्स के कार्ड से कि इस वीक में आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे, एंड कुछ लोगों के लिए आपको इतने अच्छे अच्छे आइडियाज़ आएंगे। अगर आप उनको फॉलो करोगे ना तो आप काफ़ी आगे तक जाओगे। और आप ये भी चीज़ नोटिस करोगे कि एक्चुअली में जो आप बहुत समय पहले आपने सोचा था कि मुझे ये काम करना है, उसको आप शुरू कर पा रहे हो, ठीक है। बस कोशिश करिए, कोशिश, ठीक है। ये आपको कहा जा रहा है कि ट्राई करिए, बैठे मत रहिए और ये मत सोचिए कि मेरा फ्यूचर अच्छा है या नहीं है, करियर में मैं कुछ कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, कुछ मुझे रास्ता मिलेगा नहीं मिलेगा। आप कोशिश करना शुरू करो, ठीक है। लेट्स सी, अब देखते हैं आपके फाइनेंसेस कैसे रहेंगे एरीज। वेट अ मिनट। ओके, वी हैव फाइव ऑफ सोर्ड्स एंड वी हैव 10 ऑफ wands। तो आपके लिए यहाँ पे जो मैसेज है आपके फाइनेंशली आई एम सो सॉरी, बैकग्राउंड से नॉइस आ रहा है ना, वो ऐसे उसको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। तो फाइनेंशियली आपको ये गाइडेंस दी जा रही है इस वीक के लिए कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कितना भी कुछ कर लूँ, मैं पैसे सेव नहीं कर पा रहा हूँ, या मैं फ्यूचर के लिए कुछ नहीं कर पाऊँगा, अभी जो जितने भी मैं पैसे कमा रहा हूँ ना वो मैं फ्यूचर के लिए नहीं लगा पाऊँगा, उसमें से कुछ भी फ्यूचर में काम नहीं आएंगी वो चीज़ें जो अभी आप कर रहे हो, आपको ये बात पता है। तो आपको जो मैसेज यहाँ पे दिया जा रहा है वो यही है कि आप अपने लिए रास्ता बनाओ, ठीक है। बैठ के सोचने से और ऐसे परेशान होने से तो कुछ होगा नहीं। रास्ता बनाओ अपने लिए एरीज, ठीक है। जितना हो सके हर चीज़ में अपने लिए ढूंढो कि हाँ मेरे लिए कौन सा रास्ता हो सकता है, ये चीज़ मेरे लिए काम कर सकती है क्या। एक अपने स्ट्रैटेजी बना के चलो, ये आपको कहा जा रहा है। समझो आपके पास ना स्ट्रैटेजी नहीं है, प्लानिंग नहीं है, जिसकी वजह से ना आप बात बात पे परेशान हो जाते हो बहुत जल्दी। देखना, जिन लोगों के पास स्ट्रैटेजी या प्लानिंग होती है ना, उनको पता होता है कि मेरे लाइफ में अगर परेशानी आई है तो ये कुछ समय की है, और इसके बाद मुझे ये एक्शन लेना है, तो ये चीज़ मुझे इफ़ेक्ट नहीं करेगी और मुझे इससे इफ़ेक्ट नहीं होना, ठीक है। जैसे फाइनेंशियली कुछ लोगों के पास प्लानिंग होती है काफ़ी अच्छी वाली, कि उनके पास अभी कुछ करियर प्लान नहीं भी है, या अगर वो कुछ नहीं भी कर रहे हैं फिर भी उनको पता है वो कुछ ना कुछ करके बहुत अच्छी अर्निंग करेंगे अपने लाइफ में। तो उनको टेंशन नहीं होती, ऐसे वो दूसरों को देख के ये नहीं होते कि अरे उन्होंने कर लिया मैं नहीं कर पाया, ऐसा नहीं होता उनको, है ना। तो आप प्लानिंग बना के चलिए, स्ट्रैटेजी बनाइए। कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट प्लानिंग करिए, ठीक है। क्योंकि स्ट्रेस में रहने से तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, है ना। तो इस वीक में बेहतर है आप प्लानिंग बनाइए, ये आपके लिए एक मैसेज है पर्सनली आपके लिए, ठीक है। एंड इसके अलावा आपको यही कहा जा रहा है 10 ऑफ wands के कार्ड से कि मुझे नहीं लगता आपको इतना ज़्यादा सोचना चाहिए कि कैसे क्या होगा ना। आप अपने ऊपर बर्डन ले रहे हो, ठीक है, कि आपको ऐसा लग रहा है सब आप ही को करना है, सब आप ही करोगे तो होगा। कभी कभी क्या होता है कि हमें बस एफर्ट करना होता है और बाकी सब जो करते हैं वो यूनिवर्स करते हैं। वो हमें रास्ता दिखाना हो, या हमें अपॉर्चुनिटीज़ से रूबरू करवाना हो, या कुछ भी ऐसा हो, ठीक है।
तो हर चीज़ आपको नहीं करनी है, आप बस एफ़र्ट करना शुरू करो, ठीक है? एफ़र्ट करो, बाकी आपको रास्ते खुद ब खुद मिलेंगे। आप ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में जा रहे हो और उन बातों को लेकर के स्ट्रेस में जा रहे हो जो बातें, टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, आप जिन बातों का, जिन प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन ऑलरेडी पता है, ठीक है? कहीं ना कहीं आपको पता है, बस आप ध्यान नहीं देते। लेट्स सी, अब देखते हैं आपके लव रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे इस वीक में। ओके, वी हैव द हैंगमैन। एक मिनट, मुझे जगह बनाने दीजिए। ओके, एंड वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे आपके लिए जो लव रिलेशनशिप्स में मैसेज है वो यही है कि आप कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से अपने रिलेशनशिप्स को जज मत करो कि ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ तो बेकार ही थी, मुझे लेट से पता चला। तो ऐसे करके जज मत करो ईज़िली, जब तक आपको कोई कहते हैं ना कि प्रूफ ना मिल जाए। आप जो सोच रहे हो उसका कोई, जब तक आपको प्रूफ ना मिले तब तक आप किसी भी चीज़ को जज मत करो, ठीक है? इस वीक में खास करके इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है? एंड द मून का कार्ड आपको ये भी बता रहा है कि अगर कोई चीज़ है जो आपसे छुपी हुई है इस वीक में वो चीज़ें आपके सामने आएंगी, ठीक है? अब हो सकता है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है जो अभी आपको समझ नहीं आ रही है, आपको लग रहा है ये चीज़ सच है, तो हो सकता है इस वीक में वो चीज़ आपके सामने आएगी और आपको लगेगा ओ माय गॉड, आप मिसअंडरस्टैंड कर रहे थे किसी चीज़ को, ओके? तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग को ठीक करोगे आप, ठीक है, इस वीक में। एंड यहाँ पे ऐसा भी लगता है 4 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से कि इस वीक में हीलिंग है। अगर आप बहुत समय से उदास थे अपने लव रिलेशनशिप्स में कि लोग मेरे साथ नहीं चलते और साथ चलते हैं तो बहुत जल्दी साथ छोड़ने की बातें करने लग जाते हैं। मतलब लोग रहते हैं, रहते रहते एकदम से ना उनको कुछ हो जाता है, फिर वो ना आपसे दूर होने लगते हैं, है ना? तो कहीं ना कहीं अगर आप बहुत समय से उदास थे इन बातों को सोच के, तो यहाँ पे हीलिंग है, ठीक है? एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको बोला जा रहा है अपने लव रिलेशनशिप में कि पैटर्न बदलिए। आप गलत पैटर्न फॉलो करते हो, इन सेंस कि आप ना उन सारे काम को करते हो जो आपको पता है आपको नहीं करने चाहिए, है ना? जैसे कि एक होता है कि मुझे रिलेशनशिप चलाना है तो मेरी ये जो इनसिक्योरिटीज़ है मुझे ये हील करनी है, आप नहीं करते। आपको है कि अगर किसी को एक्सेप्ट करना है तो मुझे मेरी इनसिक्योरिटी के साथ करे, है ना? लेकिन आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आप अपने लाइफ में, जैसे कहते हैं ना, हम अपनी लाइफ में हर चीज़ को खुद ही सॉल्व करते हैं। कोई दूसरा इंसान अगर आ भी जाए तो वो हमारी लाइफ का पूरा कमांड थोड़ी लेगा कि हाँ, पूरा कंट्रोल लेके हमारी लाइफ को पूरे अपने तरीके से बदलने लगे, वैसा थोड़ी कोई करेगा। तो आपको अपनी लाइफ में सब कुछ खुद ही करना है, बस कोई आएगा आपको सपोर्ट करने के लिए। रिलेशनशिप का मतलब यही होता है ना? तो इस चीज़ को ना आप इसी नज़र से देखो। ये मत देखो कि सामने वाला पूरा आपको बेबी ट्रीटमेंट देने लगेगा और आपको भी वही ही ट्रीटमेंट चाहिए है। कभी कभी ना ऐसे मैच्योर होकर के सोचना चाहिए कि जिस हेल्दी रिलेशनशिप्स की हम बात करते हैं वहाँ पे हम ना ये सारी चीज़ों को नहीं लेके आते कि अपनी इनसिक्योरिटी सामने वाले के ऊपर डाल दे कि सामने वाला समझे ही समझे, है ना? ऐसा नहीं होता। तो थोड़ा सा आप इस बात को समझना इस वीक में, ठीक है? एंड यहाँ पे द हैंगमैन आपको ये भी बता रहा है कि चीज़ों में स्टक रहना छोड़ दीजिए। जब कोई चीज़ में क्लैरिटी मिल गई है तो उस बात को दोबारा दोबारा रिपीट करना छोड़ दीजिए, ज़्यादा सोचना छोड़ दीजिए, जो गया उसको जाने दीजिए, जो है उसके साथ रहना सीखिए। जब बहुत ईजी टू गो रही है कि हाँ, कोई चीज़ में मुझे ओवर थिंकिंग नहीं करनी या कोई ऐसा एक्शन नहीं लेना जिसकी वजह से अभी जो लोग मेरे साथ है मुझे माफ़ कर रहे हैं मेरी हर गलती पे, मुझसे प्यार कर रहे हैं मेरे रूड बिहेवियर के बाद भी, और जो भी चीज़ें हैं, तो कहीं ना कहीं आप उनको थोड़ा सा अच्छा फील करवाओ, है ना? ये मत करो कि सामने वाला बोले कि ये इंसान तो बदल ही नहीं रहा है, मैं इसको कितने भी बार माफ़ कर दूँ ये इंसान तो वही चीज़ें रिपीट कर रहा है ना? तो यहाँ पे कोई भी चीज़ में स्टक नहीं रहना, कोई पैटर्न में, कोई आदत में नहीं रुके रहना कि कोई चीज़ आदत है तो आदत बदलो, अगर वो चीज़ अच्छी नहीं है तो। अगर उस आदत की वजह से रिलेशनशिप्स आपके ख़राब हो रहे तो बदलो उस आदत को, क्योंकि अगर आप सामने वाले की जगह पे होते तो आप एक्सपेक्ट करते कि सामने वाला अपने आप को बदले, तो सामने वाला भी तो वही आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है ना? तो थोड़ा सा ना इस चीज़ को अच्छे से लीजिए। ये मत देखिए कि अरे ये इंसान अच्छा नहीं है, वो इंसान अच्छा नहीं है। देखिए कि हाँ, मेरे से क्या गलती हो रही है। फिर जब अपने आप में कुछ समझ ना आए तो फिर देखिएगा सामने वाले से गलती कहाँ हो रही है, ठीक है? लेकिन सबसे पहले अपने में देखिए, ये चीज़ बहुत अच्छी होती है। जब आप खुद में गलती देखते हो ना तो आपको वो सारी चीज़ें समझ आने लगती है। तो इस वीक में किसी भी चीज़ में रुके नहीं रहना, भले ही कोई भी सिचुएशन हो, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्लियर करो, बात करो, रुके नहीं रहना कि हो सकता है खुद ब खुद चीज़ें ठीक हो जाए, नहीं। बस यही आपको कहा जा रहा है और इस वीक में हीलिंग है आपके लिए। लेट्स से अब देखते हैं आपकी हेल्थ। अरे बहुत सारे कार्ड्स आ गए एक मिनट।
ओके, वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स एंड वी हैव किंग ऑफ कप्स। तो मुझे ऐसा लगता है आपकी फ़िज़िकल हेल्थ इस वीक में थोड़ी अच्छी होने वाली है। अगर बहुत समय से ऐसे ठीक ठीक चल रही है तो इस वीक में काफ़ी अच्छी रहेगी, आपको काफ़ी अच्छा फील होगा। लेकिन यहाँ पे मेंटल हेल्थ ना, मुझे ऐसा लगता है कि आपको आप ही का माइंड ना बहुत नेगेटिव कर देता है। एरीज, आपको आप ही का माइंड ऐसा बताने लगता है कि आपके जीने का कोई मतलब नहीं है। आपको वर्थलेस फील करवाता है आपका खुद का माइंड, कि आप कुछ डिज़र्व नहीं करते, आप किसी के लिए कभी इनफ नहीं हो सकते, ये सारी बातें। तो मेंटली थोड़ा सा आपको ये देखने की ज़रूरत है कि आप ना अभी भी कुछ इवेंट्स के होने के बाद ट्रॉमाटाइज्ड हो। भले ही उन चीज़ों वो चीज़ें पुरानी है, वो चीज़ें बीत गई है, लेकिन आप अभी भी उन इवेंट्स को लेकर के ट्रॉमेटाइज्ड हो, जिसकी वजह से आपका खुद का माइंड ना आपको ये कहता है, आप हील नहीं हो पाए हो, जिसकी वजह से आपका खुद का माइंड कहता है कि तुम कुछ डिज़र्व नहीं करते, तुम कभी भी किसी के लिए इनफ नहीं हो सकते। ठीक है, तो मेंटली थोड़ा सा ना आपको इन चीज़ों से हील करना चाहिए। एंड एक्चुअली में आपको ना, आपने गलत चीज़ों को सच मान लिया है कि हाँ सच में लाइक मैं किसी चीज़ को डिज़र्व ही नहीं करता, ये वाली बातें। तो थोड़ा सा इन चीज़ों को चेंज करिए, ठीक है। एंड बस यही आपके लिए मैसेज है कि थोड़ा सा ना मेंटली अच्छा फील करिए, ठीक है, क्योंकि आपकी मेंटल हेल्थ इस वीक में कुछ चीज़ों की वजह से और ज़्यादा डाउन जाती हुई दिखाई दे, तो थोड़ा सा अपना ध्यान रखिए, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं इस वीक की एनर्जी क्या है। वेट अ मिनट। ओके, वी हैव टोटलिटी, वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो यहाँ पे आपको जो मैसेज दिया जा रहा है, इस वीक की जो एनर्जी है वो यही है। कहीं ना कहीं आप जितना चीज़ों में ठीक करने की, लाइक हम कहते हैं ना कि हमें इन चीज़ों को चेंज करना है। अगर हमारे सिचुएशंस अच्छे नहीं है तो हमें अपने सिचुएशंस चेंज करने हैं। हमारी हेल्थ अच्छी नहीं है तो हमें अपनी हेल्थ ठीक करनी है। ये नहीं कहना कि अरे मुझे तो जीने की इच्छा नहीं है तो मुझे कुछ नहीं करना, नहीं, मुझे अपनी हेल्थ ठीक करनी है, मुझे हर चीज़ ठीक करनी है। तो यहाँ पे एरीज, आपको जो मैसेज दिया जा रहा है इस वीक के लिए, इस वीक की एनर्जी यही रहेगी कि अगर आप ठीक करना चाहोगे चीज़ों को, देखो हटा दो स्टूपिड बात है, ठीक है एरीज, मैं आपको बहुत ही क्लियर कह रही हूँ कि ये स्टूपिड थिंकिंग है आपकी, कि आप सोचते हो मुझे नहीं जीना है। तो एक बात आप सोचो, आप इतने समय से सोच रहे हो आपको नहीं जीना है, अभी भी जी रहे हो, लेकिन है ना, समझो, बुरा मत मानना, मैं आपको बता रही हूँ कि आप अभी भी जी रहे हो, लेकिन तो ये स्टूपिड वाली थिंकिंग है ना, कि आप खुद को, आपने ये चीज़ चूज़ करी है कि सबसे ईजी वाली चीज़, कि हाँ मुझे कुछ चेंज नहीं करना, तो मैं खुद को बार बार ये एक्सक्यूज़ दूंगा कि मुझे नहीं जीना, तो मैं क्यों कुछ चेंज करूँ। मतलब ये बहुत वो वाली बात है कि क्या बोलते हैं, फूल वाली थिंकिंग। ठीक है, फूल भी एक अलग ही चीज़ है, बट टैरो कार्ड का फूल नहीं, वो अलग फूल की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों से निकलिए, ठीक है। आप भी जानते हो आपको क्या करना है क्या नहीं, आपको भी पता है बहानों में छुपते हो, तो ये चीज़ आप छोड़ दीजिए, ठीक है। बस ये चीज़ जानने की कोशिश करिए कि अगर कोई चीज़ मुझे अच्छी नहीं लग रही है और कोई चीज़ अच्छी नहीं है तो मुझे उस चीज़ को चेंज करना है। क्यों स्टूपिड जैसी बातें करनी, जो चीज़ नहीं हो सकती उसके बारे में क्यों सोचना। होनी होती तो कब का हो गई होती, नहीं हो रही है मतलब नहीं हो रही है, खुद को चेंज करना पड़ेगा। क्यों हर बात पे ये सोचना कि मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, नहीं है तो नहीं है। तो ऐसा थोड़ी है कि जिन लोगों की किस्मत अच्छी, एक बात बताओ, आप कह रहे हो आपकी किस्मत अच्छी नहीं है, और भी लोगों को देखो अपने लाइफ में, और भी जैसे दुनिया में और भी लोगों को देखो, उनकी किस्मत तो आपसे भी बेकार है, वो फिर भी जी रहे हैं, है ना। आपकी इतनी अच्छी किस्मत होने के बाद भी आप कह रहे हो आपको नहीं जीना है। बहुत साल से ना आप खुद को ऐसे टालते आ रहे हो, इसका कोई वो नहीं है, पता है कि आप ना कभी इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करोगे कि ये आपका एक बहाना बन चुका है। मुझे नहीं जीना, इस चीज़ को छुपते हो आप हर काम को करने से, है ना, कि मुझे इच्छा नहीं हो रही, मुझे जीने की इच्छा ही नहीं है, तो मैं इस चीज़ को क्या ही करूँ, क्या ही मैं किसी स्किल्स को डेवलप करूँ अपने अंदर। सच में लाइक इस चीज़ का कोई वो नहीं है, सेंस नहीं है। समझ पा रहे हो, कुछ करना है लाइफ में तो मैच्योर बनो ना यार, ये इमेच्योर वाली बच्चों वाली बात है ये। हर टीनेजर अपनी लाइफ में यही बात बोल रहा है जो आप बोल रहे हो, बच्चों वाली बातें ही है ये। थोड़ा सा ग्रो अप हो, ठीक है, वरना बच्चे बने रह जाओगे ये, समझो मेरी बात को। मेरी बातें आपको बुरी लग सकती है, बट आपको समझना पड़ेगा कि आप ना खुद को ऐसे कर रहे हो ट्रीट, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप एक टाइम बाद ना खुद ही समझोगे कि आपने खुद का टाइम वेस्ट करा है। ये जो आपकी एज है ना, ये दोबारा नहीं आएगी, है ना। सब जगह से आवाज़ हो रहा है
या तो ये जो आपकी एज है ना, ये दोबारा नहीं आएगी, ये टाइम दोबारा नहीं आएगा। जो लोग अभी आपके साथ हैं ना, वो दोबारा नहीं आएंगे। तो आपको थोड़ा सा ऐसे मैच्योर बन के सोचने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप चीज़ों को ठीक करना चाहोगे ना, तो यूनिवर्स आपके लाइफ में हेल्प भेजेंगे। लेकिन अगर स्टूपिड जैसी बातें करोगे तो यूनिवर्स कुछ नहीं करेंगे। इनफैक्ट आप खुद के सिचुएशंस को और ख़राब होता हुआ देखोगे, ठीक है। क्योंकि जब आप कोशिश ही नहीं करोगे कोई चीज़ ठीक करने की, तो चीज़ें क्या ही ठीक होंगी। और जब कुछ चीज़ें ठीक नहीं होंगी तो सोचो वो और भी बिगड़ सकती है ना। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड बता रहा है अपने अंदर, अगर आप चेंज लाना चाहोगे तो चेंजेस आएंगे इस वीक में, डेफिनेटली आएंगे। बस कोशिश यही करिए कि आप किधर से शुरू कर रहे हो। नेगेटिव पैटर्न्स को लेकर के शुरू कर रहे हो, इट मीन्स कि वही थिंकिंग में जी रहे हो जो पहले की है। इट मीन्स कि आप नेगेटिव सोच के हर चीज़ को शुरू कर रहे हो कि मुझे पता है मैं कुछ समय बाद करना छोड़ दूंगा ये काम, मैं अच्छी आदतों को जल्दी अपना नहीं सकता। खुद को खुद ही अगर आप ऐसे बोल रहे हो, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ये कुछ समय के लिए आप खुद के अंदर महसूस करोगे कि यस, मेरे अंदर बदलाव आया है। अगले टाइम से फिर वही चीज़ हो जाएगी पहले वाली। तो बेहतर है ट्रांसफॉर्मेशन, यस, तो बेहतर है कि ट्रांसफॉर्मेशन के कार्ड से आप इस बात को समझो कि इस वीक की एनर्जी ही बदलाव वाली है, ठीक है। कि हाँ, मुझे चीज़ों को बदलना है, चेंज करना है। तो अगर आप चेंज लाना चाहोगे ना एरीज, तो यूनिवर्स सच में आपके लाइफ में काफ़ी चीज़ें चेंज कर देंगे, ठीक है। तो बी मैच्योर, ठीक है। बहुत हो गया स्टूपिड बातें में नहीं जीना चाहिए आपको। समझो मेरी बात को, लाइफ में ऐसा नहीं है कि आप जैसा सोच रहे हो कि ये चीज़ ऐसी है, वो चीज़ ऐसी है, इस वजह से आपको ऐसा लगता है मेरी किस्मत ख़राब है। जैसे होता है ना लाइफ में, ऐसे ही कोई इंसान ऐसी बातें नहीं करता कि मेरी इच्छा नहीं है जीने की, ये वो, कुछ ना कुछ वजह होती है उसके पीछे, है ना। कोई ना कोई आपकी भी वैलिड वजह होगी, रीज़न होगा। लेकिन आप देखो ना, आप सच में वो चीज़ नहीं चाहते जो आप कह रहे हो, वरना अगर आप चाहते तो आप बहुत कुछ कर बैठे होते, है ना। तो मेच्योर बन जाइए लाइफ में, इतना समझ जाइए कि अब यही लाइफ है जो है। अब आप इसको नहीं ठीक करोगे तो कुछ ठीक नहीं होने वाला। और याद रखना है, जो इंसान विक्टिम मेंटालिटी में जीता है ना ये, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे दुख में ही रहना है, मुझे नहीं चेंज करना, तो एक बात मैं आपको बताती हूँ, जो इंसान विक्टिम मेंटालिटी में जीता है ना, उसकी लाइफ में कभी कुछ बदलाव नहीं आता। इनफैक्ट उसको लोग छोड़ के चले जाते हैं। आप खुद ही सोचो कि जो इंसान हमेशा नेगेटिव बातें बोलेगा, उदास उदास रहेगा, रोतलू बन के रहेगा, रोता रहेगा, देखो रोना गलत बात नहीं, लेकिन हर बात पर रोना गलत बात है, उससे आप वीक बनते हो, ठीक है। तो समझो मेरी बात को कि नेगेटिव लोगों से ना कोई इंटरेक्ट नहीं करना चाहता, कोई बातचीत नहीं करना चाहता, सब उससे दूर रहना चाहते हैं, क्योंकि लोग खुद ही नेगेटिविटी में जी रहे हैं आजकल। तो कोई दूसरों को क्या ही ठीक करेगा, है ना। तो ऐसे मत बनो, कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का, आप खुद के लिए खुद ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करोगे, ठीक है। लेट्स सी, अब देखते हैं एक एडवाइस स्पिरिट की तरफ से। वी हैव लाफ्टर खुश होइए, हंसिए कि लाइफ में क्या है, लाइफ जीने लायक ज़िंदगी है, ठीक है। सब कुछ है आपके पास, जो इंसान एक ज़िंदगी में मांग सकता है, वो सारी चीज़ें हैं आपके पास, है ना। एक अच्छी ज़िंदगी, ठीक ठाक हेल्थ, थोड़े बहुत पैसे, एक छत, खाने को खाना है, पहनने को अच्छे अच्छे कपड़े है ना। धुले हुए कपड़े पहनने को है, ऐसा तो नहीं है किसी से लेके पहनना पड़ रहा है आपको, है ना, कहीं से उठा के खाना पड़ रहा है। तो एक इंसान को जीने के लिए जो चीज़ें चाहिए आपके पास वो है ना। और मतलब यही चीज़ काफ़ी है आपके लिए, इसी से आप बहुत कुछ कर सकते हो, जो आप अपने लाइफ में करना चाहते हो। इट मीन्स कि इन्हीं सारी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होकर के आप उस तक पहुंच सकते हो, वो ड्रीम की तरफ जो आप करना चाहते हो या जो आप बनना चाहते हो, है ना। तो लाइफ में ना ग्रेटफुल होना सीखिए, क्योंकि जो है वो बहुत है, और वो भी वो मिल गया बस कृपा से भगवान के, है ना। तो ना ये थोड़ा सा ग्रेटफुल होने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि इंसान की और की जो इच्छा होती है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि एक इंसान बना ही ऐसा है कि उसको चाहिए, और एक ख्वाहिश पूरी हो गई एक और ख्वाहिश बन जाती है उसके मन में, है ना। होता है ना कि जब आप कुछ अपनी ड्रीम वाली चीज़ कर लो, या कोई चीज़ अगर आपको चाहिए थी बहुत समय से और वो अचानक से आपको मिल गई, जादू की तरीके से मिल गई आपको, तो आप बोलते हो, आपके मन में एक और थॉट आ जाता है कि ये भी तो चाहिए, ये भी मिल जाएगा तो और अच्छा रहेगा, है ना। होता है ना। तो वही चीज़ है कि इंसान की ख्वाहिशें कभी ख़त्म नहीं होती, तो वो जितना ज़्यादा ग्रेटफुल रहेगा ना, उसके पास बिना मांगे चीज़ें आएंगी, है ना। और जितना कम ग्रेटफुल रहेगा उतना उसके पास से चीज़ें जाएंगी। तो खुश रहिए, ठीक है, ग्रेटफुल रहिए, और मुस्कुराइए, लाइक, क्योंकि लाइफ और कुछ भी नहीं है, लाइफ इतनी डिफ़िकल्ट है ही नहीं, समझिए। लोग आपको अगर फोर्स कर रहे हैं कि ये तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, उनको हटा दीजिए। देखिए आपको खुद को क्या करना है और आप क्या कर रहे हो। अगर आप वो नहीं कर रहे जो आपको करना है, तो वो लोग जो आपको फोर्स कर रहे हैं, आप उनके फोर्स में आकर के वो काम करोगे जो आपको नहीं करना था। फिर आप एक समय बाद, एक एज के बाद आप बोलोगे कि यार मुझे ये नहीं करना था, मुझे खुशी नहीं मिल रही है। तो अपनी खुशी को चूज़ करो ना, है ना। सैडनेस को छोड़ के अपनी खुशियों को चूज़ करो। समझ रहे हो मेरी बात को। हमेशा उन चीज़ों को चूज़ करो जो आपका दिल कहता है,
क्योंकि दिल कभी गलत नहीं होता, ठीक है। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग एरीज एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।